इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फिर बातचीत की है। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की और इजराइल के साथ खड़े होने पर अमेरिका का धन्यवाद उन्होंने दिया। नेतन्याहू ने हमास की बर्बरता की जानकारी जो बाइडेन को दी है। नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और जानकारी ये दी है कि मैंने जो बाइडेन को बताया कि हमास ISIS से भी बदतर है। हमास ने बच्चों महिलाओं पर अत्याचार किया। ये तमाम बातें जब नेतन्याहू की जो बाइडेन से फोन पर हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी और ISIS से न सिर्फ तुलना की बल्कि ये कहा कि ISIS से भी बदतर हमास है, क्योंकि जिस तरह से क्रूर तरह से हिंसक तरह से वो निशाना बना रहा है इजराइल के आम नागरिकों को, वैसा तो शायद ISIS भी नहीं करता। जंग से किसी का भला नहीं हो सकता, ये दुनिया जानती है। इस एक हफ्ते के भीतर कम वक्त में ही इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ने अपने कई जवानों को खो दिया है। अब हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं आंकड़ों के जरिए कि कहां कहां कितना नुकसान है। फिलिस्तीन की बात करते हैं तो जो मौत का आंकड़ा फिलिस्तीन में है वो 850 पहुंच चुका है। जख्मी यहां पर 4000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, 4360 से ज्यादा का आंकड़ा है। अब हम इजराइल की बात करते हैं। गाजा पट्टी की अगर अकेले की बात कर ले 705 मौतें हो चुकी हैं, जख्मी 4000 लोग हो चुके हैं। वेस्ट बैंक की बात करिए जो है 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 जख्मी हो चुके हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जंग जब जब हुई है तब तब अपने साथ में इसी तरीके के आंकड़े लेकर आई है। जंग किसी का कभी भला नहीं कर सकती है। इजराइल में देखिए 900 मौतें हो चुकी हैं, 2600 से ज्यादा लोग जो है जख्मी पड़े हुए हैं। तो जंग से भला किसी का नहीं हुआ। हर देश जो है अपने जवान खोता है। जंग भले ही वर्चस्व के लिए लड़ी जाए, लेकिन देखिए नतीजा क्या होता है ये आपके सामने। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। हमले में कई इमारतें इस वक्त तबाह है। गाजा में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 1200 लोगों की मौत की इस वक्त खबर है। तो इजराइल की स्थिति इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पे जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत भयावह है। दोनों ही तरफ से या ना हमास रुक रहा है ना इजराइल रुक रहा है। इजराइल के बारे में सभी जानते हैं कि जब वो एक्शन लेता है तो फिर ये नहीं देखता है कि युद्ध के नियम है क्या। और देखिए इजराइल वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और इन मुश्किल हालातों में भी न्यूज 18 की टीम डटी हुई है। हमारे संवाददाता नीरज कुमार युद्ध की हर खबर जंग के मैदान से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच वहां लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। कल अश्कलोन में न्यूज 18 टीम की जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान भी सायरन बजा और सायरन बजने के बाद न्यूज 18 की टीम को एक घर के अंदर बने बंकर में भागकर जाना पड़ा। सोमवार को भी न्यूज 18 की टीम के पास रॉकेट ने हमला किया था, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। और कल जब सायरन की आवाज आई तब कैसे न्यूज 18 इंडिया की टीम एक घर के अंदर बने हुए बंकर में पहुंची, वहां शरण ली, वो तस्वीर भी आपके सामने। देखिए ये सायरन मिसाइल से पहले बजता है और जब जहां हम खड़े थे वहां मिसाइल गिरा हुआ था। जैसे ही ये सायरन बजा 30 सेकंड के अंदर हमें भागना होता है ताकि सेफ जोन में आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ जो तमाम लोग हैं ये ऊपर से सेफ जोन में आ गए हैं। हम भी वहां मौजूद थे ताकि आपको कल जो मिसाइल गिरा था उसके बारे में बता सके। लेकिन यहाँ जैसे ही सायरन बजता है लोग ऊपर से नीचे आते हैं। सेफ जोन में बंकर का एरिया है, हम भी वहां खड़े थे। आपने देखा होगा 600 कुल मिसाइल अब तक दागा गया है एस्थेलॉन पे और 220 टारगेट पे गिरे हैं। इस घर पे भी नुकसान हुआ है, ऊपर में बगल में 3 कारें जली हुई हैं। इस तरह की स्थिति एस्थेलॉन में क्योंकि गाजा पट्टी से बहुत नजदीक है ये। इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिकी जहाज हथियार लेकर पहुंच चुका है यहां पर और अमेरिका इसके पहले ही इजराइल को जंग में मदद करने का ऐलान भी कर चुका है। हथियारों के स्तर पर उसने क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है। अब हथियार पहुंच चुका है, यानी इस जंग की स्थिति और कितनी भयावह हो सकती है आप इससे ही समझ सकते हैं
क्योंकि हथियारों के लिहाज से रूस और अमेरिका के बराबर या उसकी तुलना के कोई देश नहीं है, लेकिन अगर ये इस्राइल को ये हथियारों की खेप पहुंचा रहा है तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा। बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हुई है अहम खबर मिल रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में इजराइल की तरफ से अब फास्फोरस वाले बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत घातक होता है। फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप अब इजराइल के ऊपर। यह भी कहा जाता है कि फास्फोरस बम तो लोगों की हड्डियां तक गला देता है और अब उसी का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों के ऊपर किया जा रहा है। इसी के साथ जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, जख्मी लोगों का आंकड़ा भी हर पल बढ़ रहा है।